ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। साथ ही यह महीना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो जून का महीना होगा इसमें ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार की बनेंगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, जब जून 2023 शुरू होगा तो आपके लग्न में केतु देव का गोचर रहेगा। वही आपकी राशि से पंचम भाव में शनिदेव गोचर करेंगे। 17 जून 2023 को ये वक्री हो जाएंगे। राहु, गुरु और बुध की युति आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगी। बुध देव 7 जून 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग अष्टम भाव में बनेगा। कब तक रहेगा? 15 जून तक। फिर सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। वही मंगल और शुक्र की युति आपके 10th हाउस पर रहने वाली है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं कौन? शुक्रदेव। और आपकी राशि से 10वें भाव में ये गोचर करेंगे। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि आपके लिए 1 जून से लेकर 7 जून तक स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी दिखाई नहीं देगी। 7 जून से लेकर 15 जून तक की जो स्थिति रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन या स्ट्रेस आपको हो सकता है। लेकिन 15 जून के बाद जब सूर्यदेव आपके 9th हाउस में चले जाएंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित तमाम प्रकार की समस्याएं दूर होंगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से जून का महीना अच्छा रहने वाला है। वर्कलोड की वजह से शारीरिक कमजोरी थोड़ी बहुत आप महसूस कर सकते हैं। साथ ही मंगल शुक्र की युति है तो आपको, और लग्न पर आपके मंगल की भी 4थी दृष्टि पड़ रही है, तो क्रोध और एग्रेशन को आपको कम रखना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी हैं वो कहां पर हैं? मंगल देव बनते हैं और मंगल देव आपके कहां पर? 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि कहा जाए तो आपके पारिवारिक जीवन की भी स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। घर परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है। और ये आपके मंगल देव कैरियर भाव में नीच के हो गए हैं। तो हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर परिवार में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि छोटे भाई बहनों से लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी प्राप्त होने वाला है। मंगल देव आपके 10वें भाव में भले ही नीच के होकर बैठे हैं, लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि उच्च राशि पर आपके परिवार भाव पर पड़ रही है, तो 4th हाउस पर भी पड़ रही है। तो जिस फैमिली के साथ इंस्टेंट फैमिली को 4th हाउस से देखा जाता है, यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से घर परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको मिल रहा है। परिवार में आप कोई महंगी वस्तु या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर धन खर्च भी हो सकता है। ऐसी स्थिति अवश्य देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो आपके लिए पारिवारिक जीवन की भी स्थिति बेहतर है। आपके माता पिता, विशेष तौर पर यदि आपके पिता की हम बात करें तो 15 जून के बाद उनके करियर में, पद में लाभ होता नजर आएगा। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शनिदेव और त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 तारीख से लेकर और 17 जून 2023 तक प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। आप मिलने जुलने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। यदि आप काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति और पंचम भाव के स्वामी हैं कहाँ? शनिदेव 5वें भाव में। और शनि की 3री दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। और साथ ही मंगल का भी संयोग, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, तो बहुत अच्छा संयोग प्रेम विवाह के लिए भी बना हुआ है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए सपोर्ट कर रहा है।
हाँ, 17 जून 2023 से जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा आप देखें कि मंगल की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो आपके जो पार्टनर होंगे, अगर आप देखेंगे कि उनके में थोड़ा सा क्रोध और चिड़चिड़ापन हो जाएगा, मतलब उनके स्वभाव में वो अपनी बात पर ही अडिग रहेंगे, थोड़ा सा उनका जिद्दी स्वभाव हो जाएगा। लेकिन लव लाइफ के लिए किसी भी प्रकार से आपके लिए निगेटिव स्थितियां यहाँ पर दिखाई नहीं देती यदि आप तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए एजुकेशन के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, दसम भाव के अंदर मंगल शुक्र की युति बनी हुई है। साथ ही यदि देखा जाए तो राहु गुरु की युति आपके 7th हाउस में रहेगी। साथ में बुध भी रहेंगे। कितने तारीख तक बुध रहेंगे? 7 जून तक। और पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, वो आपके पंचम भाव में है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एजुकेशन की स्थिति आपके लिए बेहतर है। हालांकि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है कि व्यस्तता के कारण आप उतना अच्छा समय जो है तो ना दे पाए पढ़ाई में। साथ ही सोशल मीडिया या वीडियोज पर आप अपना समय थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। लेकिन 15 जून के बाद जब सूर्यदेव आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ से आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट आना है तो 20 जून के बाद आपके लिए शुभ स्थितियां बन जाएंगी। साथ ही अगर आप टेक्निकल फील्ड से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आप एजुकेशन ले रहे हैं या इसके अतिरिक्त आपका एजुकेशन किसी ऐसे फील्ड से जुड़ा हुआ है जो कि इंजीनियरिंग का फील्ड है। साथ ही 7 जून से लेकर बुध देव जब अष्टम भाव में चले जाएंगे तो आप कला राइटिंग के क्षेत्र में यदि हैं तो आपके यहाँ पर लाभकारी समय बनेगा। तो विद्यार्थियों के लिए पूरा महीने की अगर हम बात करें, शुरुआत थोड़ा सा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंत होते होते स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और आपको लाभ मिलेगा। कॉम्पिटेटिव क्षेत्र का एग्जाम दे रहे जातकों को भी यहाँ पर काफी अच्छी सुविधा देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, संतान की यदि बात किया जाए तो पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। साथ ही मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो एक बात का ये ध्यान रखें कि संतान यदि आपकी वाहन वगैरह चलाती है, यदि आपकी संतान है उम्र में छोटी है, 17-18 वर्ष की है, तो आप वाहन वगैरह उनको दें तो बहुत सोच समझ कर दें, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से शनि पर कहीं न कहीं से चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो उनके साथ में थोड़ा सा मतभेद रह सकते हैं, तो आप सामंजस्य बनाने का प्रयास जरूर करें तो आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो तुला राशि वाले जातक शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, जुआ सट्टे लॉटरी आदि में, तो देखिए स्थितियां तो इस गोचर के आधार पर अच्छी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके 11th हाउस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है। साथ ही शनिदेव अपने पंचम भाव में है, आपका पंचम भाव भी मजबूत बना हुआ है, आपका व्यक्तित्व भी मजबूत बना हुआ है, क्योंकि लग्न पर शनि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है ना। और इसके साथ आपके 2nd हाउस पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि शेयर मार्केट वगैरह में या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो आप 15 जून के बाद करेंगे तो ज्यादा लाभकारी समय आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, जो दाम्पत्य जीवन की स्थिति है ना तुला राशि वालों, इस चीज को बड़े ध्यान से आपको समझना। 7th भाव के स्वामी जो है ना वो है मंगल देव, और देखिए शुक्र के साथ युति में है। जब मंगल और शुक्र की युति होती है तो व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स ज्यादा होती हैं। साथ ही राहु आपके 7th भाव में गुरु के साथ में, साथ ही बुध, यानी 5 प्लैनेट की स्थिति आपके 7th भाव के लिहाज से अगर हम देखें तो एक्टिवेटेड है। यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, क्योंकि मंगल शुक्र की युति हमने आपको बताया, और बुध देव भी क्या होंगे कि आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे सावधानी रखना है। हालांकि वैवाहिक जीवन की स्थिति यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तुला राशि वालों, आपके पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा। पार्टनर में थोड़ा सा क्रोध की अधिकता रह सकती है, लेकिन अगर हम देखें तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर बन रही हैं। पार्टनर के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिलेगी, विशेष तौर पर 1 तारीख से लेकर 15 जून तक। 15 जून के बाद पार्टनर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, यहां पर कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती। साथ ही पति पत्नी के बीच में यदि विवाद चल रहे थे तो आप देखिए, विवाद होगा तो शुक्र मंगल की युति, कोई गुप्त बात आप छुपाएंगे उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, या आपके पार्टनर को कोई ऐसी बात पता चलेगी जिसको लेकर वो लगातार आपसे पूछते रहेंगे, और यदि आपने उसको क्लियर नहीं किया तो फिर दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप बातों को सुलझाकर चलते हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, तो आपके लिए यहाँ पर जून का महीना अच्छा रहेगा, कोई विशेष निगेटिविटी नहीं मिल रही है। बात कर लेते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा।
तो बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है, काम कारोबार आपका अच्छा चल रहा है, कोई नई डील मिल सकती है। देखिए राहु गुरु की युति है, ऐसे में यदि आप एजुकेशन वगैरह देने का कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इसके साथ शुक्र देव आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ में, तो आप कॉस्मेटिक से जुड़े कार्य, होटल रेस्टोरेंट के कार्य, ब्यूटी पार्लर, सैलून वगैरह का कार्य करते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा महीना आपके लिए शानदार होगा। आपको नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, साथ ही आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। फैशन डिजाइनिंग से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल है। जो जातक मेडिकल वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी यह महीना बेहतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बिजनेस के लिहाज से पूरा महीना आपके लिए शानदार रहेगा। छोटी मोटी समस्याएं हैं लेकिन कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए बेहतर रहेंगी। बात कर लेते हैं नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए तुला राशि के जातकों, आपके 10वें भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं चंद्रदेव। 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और मंगल शुक्र की युति होने की वजह से देखिए कार्य क्षेत्र में आपके लिए यहाँ पर क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है ना। कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो 15 जून के बाद पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। साथ ही आपके लिए प्रमोशन वगैरह अगर रुका हुआ है तो 15 जून 2023 के बाद स्थितियां बेहतर बन रही हैं। हाँ, मंगल शुक्र की युति होने की वजह से कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचें। यदि आप महिला हैं तो आप विपरीत लिंग से थोड़ा सावधानी रखें, और यदि आप पुरुष हैं तो महिला से सावधानी रखें। कोई न कोई आक्षेप लगने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हालांकि मंगल देव नीच के होकर 10वें भाव में बैठे हैं, तो आपको कोई भी ऐसा अनिष्टकल कार्य नहीं करना है सरकारी क्षेत्र के अंदर जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। वही अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मेडिकल लाइन या आप किसी भी प्रकार से लैब वगैरह में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम नौकरी की बात करें तो अच्छी स्थितियां बन रही हैं। जो जातक नई नौकरी चाहते हैं उनके लिए नई नौकरी की भी प्राप्ति होती नजर आएगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 15 जून के बाद, क्योंकि 15 जून के बाद अगर हम देखें तो विशेष तौर पर वो जो टाइमिंग होगा ना, वो 24 जून से लेकर 28 जून का टाइमिंग होगा, जहां पर आपको नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। और उसके पहले यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो स्थिति जो बनेगी वह 7 जून से लेकर 11 जून का टाइमिंग होगा। इस दौरान आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करके और प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए तुला राशि के जातकों, यह पूरा महीना जो रहेगा वह धन के लिहाज से अच्छा आपके लिए रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि सूर्यदेव अष्टम भाव में रहेंगे कितने तारीख तक? 15 जून तक। लेकिन आपके 11th हाउस पर गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण लगातार धन की प्राप्ति आपके लिए होती रहेगी। आपके थोड़े से प्रयास करने पर अच्छा धन लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप कार्य कर रहे हैं तो भी स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनने जा रही हैं। इसके साथ में देखिए कि आपके लिए बुध देव की स्थिति 7 जून 2023 के बाद से अष्टम भाव में आ जाएगी। यदि आप विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो 15 जून 2023 के बाद का टाइम पीरियड आपके लिए ज्यादा बेहतर है। विदेश से जुड़े कार्य आपके बन जाएंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो खर्चों में आपके वृद्धि होगी, ये स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन धन का लाभ भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आर्थिक तौर पे मजबूती आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ पे सावधानी क्या रखना है? पहली बात कि पार्टनरशिप यदि आप करने जा रहे हैं, तुला राशि वाले हैं, तो देखिए शनिदेव की जो दृष्टि है ना, 10वीं दृष्टि, वो कहाँ पर आपके लिए पड़ रही है? अगर हम देखें तो आपके 2nd हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपका जो बैंक बैलेंस बना हुआ है उसको आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। मित्रों पर बहुत ज्यादा भरोसा करके आपके लिए नहीं चलना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो लाभ मिलेगा। साथ ही भूमि, भवन, वाहन की यदि हम बात करें तो शनिदेव वक्री जैसे ही होंगे। 17 जून के बाद से आप वाहन परचेज कर सकते हैं, सेकंड हैंड वाहन की तरफ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज कर सकते हैं। ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर शुक्र के बीज मंत्रों का जप करें। साथ ही शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें, क्योंकि शुक्र को मजबूत रखेंगे, अपने राशि के स्वामी को रखेंगे तो लाभ मिलेगा। हालांकि ये 10वें भाव में है तो हर काम आपके बनेंगे, है ना। मंगल के कारण थोड़ा सा क्रोध की अधिकता की वजह से और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। उपाय के तौर पर हमने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है तो जुपिटर को बेहतर करें। जुपिटर को बेहतर करने के लिए हल्दी डालकर अपने नहाने के पानी में डालें और नहाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो